स्वागत है चौबे जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदयद विकार निभोज्वल कांति कांतम विघ्नेश्वरं सकल विघ्न हरं नमामि। शरीरं स्वरूपं तथा वकलत्रं यशश्चारुचित्रं घनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमत्स्यहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन की नाशत विघ्न अनेक। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजाम्बुते पदाम्बुजम अकामिना स्वधामदम। श्रिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोग जुर्वाणी। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन शरणों में दास का बारंबार प्रणाम। आज जो है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के प्रथम स्कंद की पहले दिन की कथा का प्रारंभ करते हैं। कड़ कड़ में विद्वान परमात्मा कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, दुर्गा जी के रूप में, सरस्वती के रूप में, गुरु के रूप, ये जितने रूप हैं भगवान के, उसमें से एक ऐसा रूप है जिसका स्वरूप हमारे सामने साक्षात प्रकट होता है, वो है गुरु का स्वरूप। बाकी जितने स्वरूप में परमात्मा है उसमें विभेद हो सकता है। ये हो सकता है कि कोई यह कहे कि भगवान का स्वरूप ऐसा है, भगवान की श्री कृष्ण की बंसी थोड़ी छोटी होगी फिर बड़ी हो सकती है। लेकिन जो हमारे सामने गुरु प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा के रूप में आते हैं, उनके प्रकाश को ज्ञान कहते हैं। गुरु की ज्ञानमयी उपस्थिति श्रीमद् भागवत में है। आज मित्रों, इस ऑनलाइन के माध्यम से जो हम लोगों को श्रीमद् भागवत कथा का प्रशिक्षण लेने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसमें अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रयास कर देंगे तो गुरु की कृपा इतनी है कि आपके अंदर दिव्य प्रकाश का प्रस्फुटन हो जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा आप लोग प्रयास करते रहिए। श्रीमद् भागवत जो है साक्षात कृष्ण जी का रूप है, वांगमय रूप है। होता ये था कि भगवान की पत्थर की मूर्तियां जो है एक शिल्पकार बनाता था, लेकिन जब ज्ञान की मूर्ति बनाने आए की बारी आई तो गुरु ने बनाया। भगवान का जो ज्ञान का स्वरूप है वही है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत का श्रवण करना, मनन करना, कीर्तन करना, ये मनुष्य के जीवन की सर्वोत्तम उपलब्धि हो सकती है। हमारे पास जितनी भी उपलब्धियां हैं उन सब में सर्वोत्तम उपलब्धि है कि हम भगवान का चिंतन करें, मनन करें और कीर्तन करें। ऐसा करने से क्या हो? ऐसा करने से जो मानव के जीवन के जिस उद्देश्य को हम लोग प्राप्त करने के निमित्त आए, उसकी प्राप्ति होगी। और इसी प्राप्ति का माध्यम जो है श्रीमद् भागवत की कथा बनती है।
भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है। अब ये परम धर्म क्या होता है? परम धर्म है कृष्ण की कथा। जो निष्कपट संत हैं, जिनके मन में जरा भी कपट नहीं है, जो निष्कामी है, जिसको न भौतिक जगत की संपदा चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न वैकुंठ चाहिए, न मुक्ति चाहिए, ऐसा निष्कामी जिसका जीवन है, उन संतों के जानने योग्य जो परम धर्म कृष्ण कथा है, उस कृष्ण कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत में है। वो कृष्ण कथा है कैसी? शिवदम शिवम कल्याणम ददात इति शिवदम, कल्याण करने वाली कृष्ण कथा। और कैसी है? ताप त्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकारों के तापों का उन्मूलन करती है कृष्ण कथा। आध्यात्मिक ताप, आदि देविक ताप, अधिभौतिक ताप, तीनों तापों को विनष्ट कर देती है श्री कृष्ण कथा। कहते हैं कि अन्य किसी ग्रंथ को पढ़ने का समय नहीं मिले, आप जीवन में भागवत के पाठ का संकल्प ले लो, आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। यदि हम 7 दिन तक नियम से भागवत सुन रहे हैं तो हम बड़भागी हैं। यदि हम 7 दिन तक नहीं सुन सके और आज आपने घर में सोचा कि चलो वहां कथा हो रही है तो सुन ही लेते हैं। छोटा सा भी विचार श्रीमद् भागवत का, ये अमृत के समान है। इसकी एक बूंद भी आपके कर्ण में आ गई और आपने उसका चिंतन शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से मान के चलिए सज्जनों, आपका कल्याण हो जाएगा। चाहे एक बूंद अमृत मिले, चाहे एक बाल्टी अमृत मिले, दोनों का प्रभाव बराबर होता है। जीवन का सार है भागवत, इसको आप जितना सुने उतना अच्छा है। श्रीमद् भागवत जी का आरंभ कैसे, भागवत जी का शुभारंभ कैसे होता है, भागवत जी का प्राकट्य कैसे होता है? निगम कल्प तरो गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुक्तम पिबत भागवत रसमालयम मुहुरो रसिका भूय भावता। सज्जनों, निगम है वेद, वेद रूपी जो निगम कल्प वृक्ष है। आप सोचिए, एक बहुत सुंदर वृक्ष है, उस वृक्ष का नाम है निगम। जो वेद रूपी सुंदर कल्प वृक्ष है, उसका पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। तो ये पका हुआ फल वेद रूपी वृक्ष से नीचे कैसे? फल तो ऊपर लटकता है। हमारे सुखदेव जी का मुख लगने से ये फल नीचे की ओर आया। आपने देखा होगा, शुक यानी तोता, ये सुग्गा जो होता है ना, ये उसी फल में मुंह लगाता है जो मीठा होता है। खट्टे फलों को सुग्गा नहीं खाता। या तो आप ये समझे, तोता का मुख लग जाने से खट्टा फल भी मीठा हो जाता है, या तोता जो मीठा होता है उसी फल को मुख लगाता है। तोते ने जिस फल में मुख लगा दिया वो फल कभी खट्टा हो ही नहीं सकता। तो सुखदेव जी महाराज ने उस फल को नीचे की ओर किया है। अब कहते हैं फल में तो गुठली होती है, छिलका होता है। कोई समझदार व्यक्ति गुठली छिलका खाता है क्या? नहीं नहीं। तो क्या गुठली छिलका भागवत में है जिसको हम छोड़ दे? बोले नहीं, अमृत द्रव्य संयुक्तम, इसमें तो अमृत है, एकदम अमृत रस भरा हुआ है, कहीं गुठली नहीं है, छिलका नहीं है, ठीक है, अमृतमय है। बता दिया भागवत को आपने, अब हम क्या करें? पीबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत रूपी रस को पियो। तमाम लोग पीते हैं, कोई फ्रूटी पीता है, कोई कोका कोला पीता है, लेकिन यहां जो है भागवत के रस को पीना है। अब इसको कितनी बात नहीं, 10 दिन पहले हरिद्वार में पी रहे थे, 20 दिन पहले बेंगलोर में पी रहे थे, दिल्ली में पी रहे थे, इसको बार बार पीजिए, मुहुर मुहुर। जितनी बार पिएंगे भागवत को उतना आनंद आएगा। यही एक रस है, जो रस का आनंद कभी कम नहीं होने वाला है। भागवत का आनंद नित्य प्रतिनित्य आपके जीवन में बढ़ता रहेगा।
सुनने की पद्धति क्या है, श्रवण कैसे किया जाए भागवत को, भागवत की कथा को सुना जाता है। तो श्रुतम भागवतम रसमालयम भी कह सकते हैं। पीवत भागवतम रसमालयम क्यों कहा, पियो क्यों कहा, क्योंकि जिस चीज को सुनते हैं वो तो इस कान से उस कान तक निकल जाती है, और यदि तन्मय होकर सुनेंगे तो दिल में उतर जाती है। तो दिल में उतार कर सुनने वाली जो चीज है ना, उसे पीना बोलते हैं। खूब मन लगा के सुनिए। एक बहुत बड़े सत्संगी, सत्संग जिसको मिल जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। कोई स्वर्णकार था, उसने दो मूर्ति बनाई संतों की, दोनों ही मूर्ति पीतल की थी। और आश्चर्य की बात थी, आधा किलो मूर्ति पीतल की एक मूर्ति और आधा किलो पीतल की एक मूर्ति, दूसरी मूर्ति बिल्कुल एक जैसी। और संत तपस्या की मूर्ति में बैठे हुए, और उसने मैदान में रख दिया। लोगों से कहा कि एक मूर्ति की कीमत 10 रुपए है और दूसरी की है लाख रुपए, परीक्षा लीजिए और खरीदिए। लोगों ने कहा लाख रुपए वाली मूर्ति सोने की है क्या, नहीं साहब बिल्कुल पीतल की है, इसमें 1% भी सोना नहीं है, लेकिन ये लाख रुपए की है। लोगों ने कहा ऐसी क्या विशेषता है, एक जैसा सांचा, एक जैसी मूर्ति, वजन रूप रंग सब बराबर। एक महात्मा जी सुन रहे थे, उन्होंने कहा मैं इसकी परीक्षा लूंगा। संत ने एक तार लिया सुतली का, गीले हाथों से बढ़कर लंबा किया और मूर्ति के कान में डाला, इधर से डाला और उधर से निकल गई। संत बोले ये 10 रुपए की, इस कान से गया था और उस कान से निकल गया। दूसरी मूर्ति के कान में जैसे ही डाला, सो अंदर कोई बहुत बड़ा छिद्र था, वो सीधे पेट में चला गया। संत ने कहा ये 1 लाख रुपए की मूर्ति। इसका तात्पर्य क्या है, इधर से सुनकर उधर को निकाल देना खाली सरवता या सोता हूं। जो सुनकर जीवन में उतार लेता है वो हो गया सच्चा सोता। रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जा ना तिन नाही, जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, श्रवण रद्र अहि भवन समाना। परमात्मा की कथा को सुनकर जो यह कह दे बहुत सुन लिया, रोज क्या सुने, वही ठाकुर जी हैं, वही कथा है, वही भागवत है, क्या सुने, उनकी सुनी थी वहां सुनी थी, कितनी बार सुने। ऐसा जिसके मन में भाव आता है वह कथा के तत्व को नहीं समझता, कथा ही महिमा को नहीं समझ पाया। जितना सुनेंगे उतना सुख मिलेगा। इसलिए यहाँ कहते हैं मुहुरहो रसिका भूय भावुका, कथा के रस का पान करो। एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, 1000 बार सुनो। जितनी बार सुनेंगे उतना ही अच्छा लगेगा, उतना ही आनंद आएगा। बोलिए जय श्री कृष्ण। बड़ा सुंदर दृश्य है, नैमिषारण्य क्षेत्र है जहां संतों की मंडली के मध्य आदरणीय श्री सूत जी विराजमान। सूत जी से उन ऋषियों ने महात्मा के बारे में श्रवण कर लिया और बोले, सूत जी से सौनक जी कहते हैं आप इतिहास के जानकार हो, पुराणों के ज्ञाता हो, इसलिए आपसे कुछ पूछने का मन होता है, कुछ जानकारी करने की इच्छा हो जाती। सूत जी ने कहा पूछिए। सौनक जी ने कहा एक प्रश्न नहीं पूछूंगा, 2 भी नहीं पूछूंगा, 6 प्रकार के प्रश्न करना चाहता हूं। सूत जी ने कहा पूछिए जो। पहला प्रश्न सौनक जी कहते हैं मानव के लिए परम धर्म क्या है, परिक्रमा लगाना धर्म है, या प्रातः 4 बजे उठकर स्नान करना धर्म है, करोड़ों की संपत्ति दान करना धर्म है, आखिर धर्म की परिभाषा क्या है, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा जो कर्तव्य रूपी धर्म है वो क्या है। हजारों संत बैठे हैं और सबकी तरफ से एक व्यक्ति प्रश्न पूछना, ये हम सबका भी प्रश्न है कि वास्तविक धर्म है क्या। दूसरा प्रश्न सौनक जी करते हैं, हमारा मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई कहते हैं शंकर जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहते हैं दुर्गा माँ सबसे ऊंची है, कोई बोलते हैं भैरव बाबा सबसे ऊंचे हैं,
कलयुग में और भी बहुत देवी देवता प्रकट हो गए, किसी ने स्वयं को ही भगवान बना लिया। हर साल कहीं ना कहीं एक देवी प्रकट हो जाती है। हमारी समझ में नहीं आता कि हम किसकी पूजा करें, किसके प्रति हम अपने मन को लगाएं, ये हमारी समझ में नहीं आता। क्या कभी कभी व्यक्ति में के मन में भ्रम नहीं हो जाता? तीसरा प्रश्न करते हैं, वेद में परमात्मा का नाम है अजन्मा। भगवान को वेद में कहते हैं अजन्मा है, जो कभी जन्म नहीं लेता, जिसका नाम अजन्मा है। तो दशरथ का बेटा राम कैसे बना? वो देवकी वसुदेव का पुत्र कृष्ण कैसे बना? चौथे प्रश्न में शौनक जी पूछते हैं, भगवान के अवतार कितने? कोई 10 अवतार कहते हैं, कोई तो कहते हैं 24 अवतार, और कोई कहता है हरि अनंत हरि कथा अनंता, इसलिए उनके अवतार भी अनंत हैं। कितने अवतार हैं इसे कोई जानता नहीं है, तो प्रामाणिक रूप में कितने अवतार हुए हमें बताइए। पांचवा प्रश्न करते हैं, वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं जो छोटी सी बात को बड़ी बात बनाकर बोले। वक्ता वो उत्तम है जो बात को सूक्ष्म रूप में बताए, गागर में सागर भर के कहे। फिर संसार के लोगों पर इतना समय कहाँ है? यदि हम विवेचन करने लग जाएं तो सामने बैठे श्रोता सोने लग जाएंगे। फिर कथा का मतलब क्या हुआ, इसे संक्षिप्त में कहें। अतः साधुवत्र यत् सारम समृद्ध दित्य मनीषया, जो सार सार है शास्त्रों का, वो हमें बताने की कृपा कीजिए। छठा प्रश्न करते हैं शौनक जी, भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करने के लिए आए, श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया, अवतार लेते समय गोविंद ने कहा था हम पृथ्वी का भार उतारेंगे, और स्वयं भगवान गीता में कहते हैं धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युग, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूं। यदि हम प्रभु की बात पर विश्वास करें कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं, तो अपनी लीला समाप्त कर जब श्री कृष्ण चले गए, तब धर्म तो अकेला पड़ गया होगा। धर्म किसकी शरण में गया? एक साथ 6 प्रश्न शौनक जी ने जी से किया, और ये हम सभी के जीवन के प्रश्न हो सकते हैं। हम सबके जीवन में इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं। तो इन प्रश्नों का उत्तर कहाँ है? श्रीमद् भागवत। प्रश्नों को सुन करके अभी की परिपाटी चली है, लोग जो है कभी कभी परेशान हो जाते हैं, पर सूत जी बिल्कुल परेशान नहीं। सूत जी ने कहा कि आपको प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं अपने परम आदरणीय आचार्य सुखदेव के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ। सुखदेव जी का जीवन इतना महत्वपूर्ण है ऋषियों, ऐसा आदर्श चरित्र किसका होगा? 12 वर्ष तक सुखदेव जी ने मात्र गर्भ में वास किया। इतना विचित्र संत है आचार्य सुखदेव। गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में सुखदेव जी क्रीड़ा करते थे। किशोरी श्री राधा ने एक दिन सुखदेव जी से कहा, बेटा आप मृत्यु लोक में जाओ, जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव जी ने कहा, माता संसार में जाते ही माया पकड़ लेती, और उस माया ने मुझे पकड़ लिया तो जो 2-4 माला आपकी जप रहा हूं ना, वो भी छूट जाएगा। किशोरी जी ने कहा, नहीं बेटा, मैं आपको वचन देती हूँ आप पर माया का असर नहीं होगा। वहीं आदरणीय पूज्य सुखदेव जो तोता के रूप में गोलोक धाम में किशोरी राधा जी की गोद में खेलते थे, मृत्यु लोक में आए, और कैलाश पर्वत के ऊपर एक पछड़ी के गर्भ से जिन्होंने जन्म लिया, अंडे के रूप में प्रकट हुए। अभी अंडे में जीव प्रादुर्भूत नहीं था, बर्फीली हवाएं जोर जोर से चलने लगी तो अंडा फूट गया। सुखदेव जी के माता पिता शुक पक्षी और पछड़ी दोनों उस अंडे को पड़ा छोड़कर चले। कैलाश पर्वत पर रहते हैं भगवान शंकर, भगवान शिवाजी वहां वास करते हैं। नारद जी ने एक बार अपने मन में विचार किया कि सुखदेव का प्राकट्य होना चाहिए। आदरणीय सुखदेव जी जब तक प्रकट नहीं होंगे तब तक जन्मीन भागवत धर्म प्रचारित कैसे होगा? सुखदेव जी को लाए। नारद जी के विषय में कहा जाता है, नारम ज्ञानम ददाति नारद, ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। नारम अज्ञानम
दति खंडयति इति नारद। जो अज्ञान का खंडन करे उसे नारद कहते हैं। हमारे व्रजवासी कहते हैं नारद, जिसकी बात कभी रद्द नहीं, उसे नारद कहते हैं। जिसके गले में नारद कंठी बांध दी, नारद जी ने जिसे कान में गुरुमंत्र दे दिया, उसे वैकुंठ मिला ही था। नारद जी का एक स्वभाव भी, जिसके घर में कभी झगड़ा नहीं होता, वो यदि नारद का वहां पदार्पण हो जाए, वहां झगड़े की शुरुआत हो जाती है। और जिस घर में रोज लड़ाई होती, झगड़े होते हैं, वहां नारद जी चले जाए तो हमेशा के लिए झगड़ा बंद हो जाता है। नारद जी जहां भी गए, भागवत में लिखा है नारदो देवो दर्शनम, नारद का दर्शन जिस किसी मनुष्य को हुआ उसे भगवान जरूर मिले, ये नारद जी की विशेषता है। एक बार नारद जी की इच्छा हुई, उन्होंने सोचा लक्ष्मी नारायण में तो झगड़ा एक बार करा ही चुका हूं, मेरे कारण ब्रह्मा और उनकी पत्नी में विवाद हो ही चुका है, लेकिन शिव पार्वती में कभी विवाद नहीं। ऐसा कुछ नाटक करके आऊं जिससे इस दोनों में भी झगड़ा शुरू। सो सीधे कैलाश पर्वत पर चले गए नारद जी। भगवान शंकर तो गुफा में तपस्या में बैठे थे, माँ पार्वती आश्रम में अकेली थी। नारद जी का स्वभाव बहुत ही विचित्र था। माता पार्वती ने नारद जी को देखा, खड़ी हो गई, आओ नारद पधारो, बड़ी कृपा की। माता पार्वती ने आसन दिया। उन्हें पता नहीं था कि नारद जी आज हमारे साथ कोई खिलवाड़ करने वाले हैं। उनके सामने सुंदर पात में लड्डू रख दी, जल रखा, पाइए महाराज जी विराजिए। नारद जी बोले, माता संसार में कभी किसी के घर मैं नहीं जाता, एकदम आना जाना बंद कर रखा है मैंने। पार्वती बोली, क्यों? नारद बोले, क्या बताऊं माता, इन संसार के लोगों में प्रेम बनावटी हो गया। दुनिया में जो भी जिससे प्रेम करते हैं माता, सब बनावटी है, सब दिखावटी है। सुर नर मुन सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग कर ही सबकी थी। संसार में लोगों में यह रीत बन आई है कि सब प्रेम बनावटी हो गया है, इसलिए हम किसी के पास नहीं जाते। पार्वती बोली, अब तो मैं आपसे क्या बोल सकती हूँ, मैं तो अपनी बात कहूं, हम दोनों में बहुत प्रेम है। मेरे पति तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि कोई भी बात मुझे, उन्होंने गुरुदेव का मंत्र तक मुझे दिया, ध्यान दे दिया। शास्त्र कहते हैं गोपनीयम 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 प्रयत्न, उसे गुप्त करके रखो। लेकिन मेरे पति तो गुरु का मंत्र भी मुझे दे देते हैं। हम लोग रोज भजन करने बैठते हैं, लोग रोज ध्यान समाधि लगाते हैं, मेरे पति मेरे साथ रोज जो है अपनी किसी बात को छिपाते नहीं। आज मैंने राम का दर्शन किया, आज मैंने कृष्ण का दर्शन किया, तो भगवान को शांति के दर्शन किए, इतना प्रेम करते हैं मुझसे, कैसे बोलूं आपसे। नारद जी का ये तो बहुत आनंद की बात है, माता जी आपके पति आपसे प्रेम करती है। प्रेम जिससे किया जाता है उससे कोई बात छुपाई नहीं जाती। भगवान करे आपका प्रेम बढ़ता रहे। तब तो आपके पति ने आपको ये बात जरूर बताई होगी कि वे गले में जो मुंड माला पहनते हैं ना, उसमें किसके मुंड लगे, ये बात आपको बताई। पार्वती माता बोली, सुनो प्रेम तो बहुत करते हैं मुझसे, लेकिन मुंड माला में किसके मुंड लगे हैं ये तो कभी नहीं बताया। नारद जी बोले, तो प्रेम क्या करते हैं, आपसे 24 घंटे जिस माला को पहन कर रहते हैं, उस माला में किसके मुंड है, ये बात अपनी पत्नी यानी आपको नहीं बताई। हम तो जाते हैं, अब आप जाने और आप काम करें। नारद जी ने माता पार्वती के मन में भ्रम डाल दिया। भगवान शंकर के यहाँ से चले गए। पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिनको परमेश्वर मानती हूँ वह मेरा कोई मान नहीं करते। पार्वती जी ने सुंदर वस्त्र उतारकर मणि वस्त्र पहन लिया, नाराज हो गई, आभूषण उतारकर फेंक दिया और खूब भवन में चली गई। पुराने जमाने में जब मकान बनवाते थे तो स्त्रियों के रूठने का एक अलग कमरा होता था, उनको बना दिया जाता था, ये मान लिया जाता था कि स्त्रियां रूठेंगी और अगले को भवन में चली जाएंगी। यदि महिला उस भवन में चली गई तो मान लिया जाता था कि वो नाराज है। फिर पति देव जाकर के उसको मनाते थे। शंकर जी ने देखा कि मेरे आश्रम से नारद जी से निकलकर जा रहे हैं, और जाते जाते शंकर जी से बोल गए, आश्रम में जल्दी पधारना बाबा, माता जी ने याद। शंकर जी ने मन ही मन सोच लिया कि आप घर पधार कर आए तो जरूर याद करती हूँ, जहां आपके चरण पड़े वहां तो कल्याण होगा ही बाबा। शिव जी आए और उन्होंने माता से पूछा, क्या बातें देवी, क्यों उदास हो? पार्वती जी ने कहा, रहने दीजिए, अंदर से भी काले और ऊपर से भी काले। शिव जी ने कहा, अंदर का काला तो वो होता है जो कपट करता है, मैंने तो जीवन में कोई कपट नहीं किया आपसे, आप मुझे कपटी बोलती। पार्वती ने कहा, 24 घंटे मुंडों की माला पहनते हैं, उसमें किसके मुंड लगे हैं, ये बात मुझे कभी बताई। भगवान शिव ने कहा, आपने कभी अवसर ही नहीं दिया।
लेकिन मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं, यदि इसका वास्तव में कोई प्रमाण है तो ये मुंडों की माला है। मुंड माला में किसी और के सिर नहीं लगे हैं, आपके सिर हैं देवी। वैसे तो आप पराम्बा है, जगदम्बा है, लेकिन लीला की सिद्धि के लिए जब जब अपने जीवन में तुम परिवर्तन लाती हो, चरित्र में परिवर्तन लाती हो, तुम्हारी याद मुझे बनी रहे, इसके लिए तुम्हारे ही सिर अपनी माला में पिरो लेता हूँ। मेरे जीवन में इतनी बार तुमने अपनी देह का परित्याग किया, ये तुम्हारे सिर लगे हैं, किसी और के नहीं। हम तो मरने के बाद भी तुम्हारे सिर को माला में लटकाए घूमते हो। तुम कहती हो हम कपटी हैं। पार्वती बोली, हे भगवान, तब तो हम आप महाकपटी निकले। शिव जी बोलो, वो कैसे? ऐसी कौन सी दवाई खा रखी है जो तुम कभी मरते नहीं, मुझे बार बार मरना पड़ता। वास्तव में प्रेम करते होते तो वो औषधि मुझे भी पिलाते, जिससे पीने से मैं भी अमर हो जाता। भगवान शंकर गंभीर हो गए, नेत्र सजल हो गए और पराम्बा पार्वती से बोले, देवी, मैंने एक अद्भुत अमृत का पान किया है, अद्भुत कथा अमृत का पान किया है, और वो अमृत है श्रीमद् भागवत कथा अमृत। यही है अमर कथा। उस अमर कथा का पान करने की वजह से मेरा कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं। सोचिए कितनी बड़ी महात्मा है। श्रीमद् भागवतम का श्रवण मात्र करने से जिसने इसको पी लिया, भगवान शंकर ये नहीं कहते कि इसको श्रवण किया, मैंने पान किया है, न मृत्यु होगी न जन्म होगा। भगवान शंकर कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के 3 विधान। भागवत की कथा सन्मुख बैठकर सुननी चाहिए, एकदम व्यास मंच के पीछे बैठकर भागवत सुनना निषेध है शास्त्र में। भागवत की कथा में बीच में उठना नहीं चाहिए, व्यर्थ की बात बीच में नहीं बोलनी चाहिए। बोलना है तो कीर्तन बोलो, बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। भागवत की कथा में सोना नहीं चाहिए, एकाग्र होकर तन्मय होकर के सुननी चाहिए। देवी, मैं तो जब कथा सुनाता हूँ नेत्र बंद करके सुनाता हूँ, आप सुन रही हो कि नहीं यह मैं कैसे जान पाऊंगा। इसलिए जब तक कथा चलेगी आप बीच में ओम ओम बोलेंगे। जैसे हिंदी में कहते हैं ना हाँ जी हाँ जी, तो हिंदी का हाँ जी और संस्कृत का ओम एक ही अर्थ होता है। माता पार्वती बोली, ठीक है। शिव जी ने जब कथा का आरंभ किया, कैलाश पर्वत पर कोई नहीं था। श्रोता है माता पार्वती और वक्ता है भगवान शंकर। और शिव जी के पीछे फूटा हुआ अंडा जरूर पड़ा है, वो ही तोते का अंडा था। भगवान भोलेनाथ भागवत सुनाने लगे, माता पार्वती ओम ओम कहकर सुन रही। लेकिन पहले दिन की कथा का जैसे ही विश्राम हुआ, पीछे पड़ा तोता का अंडा साबुत हो गया, उस अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हो गया। दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से अंडा फूट गया, उसमें से सुंदर सा पक्षी निकला। पड़ा हुआ पक्षी तीसरे दिन की कथा को सुन रहा है, गदगद हो रहा है। अमृत वचन है ना भागवत में। तो भागवत में चौथे दिन तो रसगुल्ले की कथा है, ये श्री कृष्ण जन्म महोत्सव, उसको सुनकर पक्षी गदगद हो गया। माता पार्वती ध्यान लगाए बैठी हैं। शिव जी ने माता पार्वती को जो कथा सुनाई वो हमारे आपकी तरह थोड़ी थी। 3 घंटे सुबह सुनी, 3 घंटे शाम को सुनी। 3 घंटे में कभी पैर ऐसे कर लिया, मौका लगे तो व्यास की ओर पांव फैलाकर बैठ गए। एक ही आसन पर बैठ के कथा सुनाई गई और एक आसन पर बैठ के कथा सुनी गई। पक्षी जो है बड़े प्रेम से कथा सुन रहा था। भगवान शंकर ने कहा, देवी पार्वती, जब श्री उद्धव जी को पता चला कि प्रभु श्री कृष्ण अपनी लीला को समाप्त कर जाना चाहते हैं, तो उद्धव ने आकर श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। योगेश योग विन्यास, आप योग के स्वामी हैं, योग के अधीश्वर हैं। बताइए त्याग क्या है, वैराग्य क्या है, संन्यास क्या है। ये ज्ञानमय प्रसंग जब श्री उद्धव जी ने पूछा, इसको सुनते सुनते माता पार्वती को निद्रा घेर गया। 5 दिन से सुन रही थी, शरीर में कभी थकान नहीं। तो माता पार्वती को झपकी लग गई और वो सो गई। प्रश्न क्या थे? वैराग्य क्या है, त्याग क्या है, संन्यास क्या है। यही है जीवन का मूल सार। आपके जीवन में भक्ति आई कि नहीं आई, भागवत सुना कि नहीं हुआ, पहला वैराग्य हुआ कि नहीं हुआ, त्याग हुआ कि नहीं हुआ, संन्यास हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, तब तक का चलने वाला जो सार है वो शून्य है।
माता पार्वती सो गई, उनको झपकी लग गई, लेकिन शिव जी तो नेत्र बंद करके कथा सुना रहे थे, उन्हें नहीं पता कौन सोया। पक्षी ने देखा माँ सो गई, हाँ जी बंद हो गई, और कहीं कथा विराम न ले, इसे पक्षी ने पार्वती जी से स्वर में ओम ओम कहना शुरू कर दिया, पीछे बैठकर सुन रहा है। भागवत की कथा जब पूरी हो गई, भगवान शिव ने जोर से जयकारा लगे, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। जैसे ही जोर से जयकारा लगा, पार्वती जी की नींद टूट गई। हाँ भगवान। फिर श्री कृष्ण ने उद्धव से क्या कहा? शंकर जी ने कहा क्या कहा मतलब, ये कथा तो पूरी हो गई माता। माता पार्वती बोली मैं तो सो गई थी, पूरी कैसे? पर ओम कौन बोल रहा था? देखा तो अच्छी बोल रहा था। शिव जी ने कहा इसने कथा सुनी, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, परंतु कथा बिना विधि के सुनी, इसमें आपत्ति। सामने बैठकर सुनता, पीछे से सुनी, मानो इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की, इसमें आपत्ति। भगवान भोलेनाथ जो बोले थे त्रिशूल लेकर मारने के लिए दौड़े। कैलाश पर्वत से उड़ता उड़ता पक्षी दौड़ लगाता है, कैलाश से नीचे उतर कर आएंगे तो नीचे पड़ता है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में भगवान वेद व्यास वास करते हैं। उनकी कुटिया का नाम है समक्रियाप्रास। उनकी पत्नी श्रीमती विटका देवी बैठी थी, अपने पति से बोली बुढ़ापा तो आ गया, बेटा तो हुआ नहीं। व्यास जी बोले सब भगवान कल्याण करे, चिंता मत करो मन में। ऐसा व्यास पत्नी सोच रही थी कि उन्हें जोर से उबासी आ गई मुंह खोलकर, और उड़ता हुआ नन्हा ससुर उनके मुंह में होकर घर में चला। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री शंकर जी देखकर चले गए, लेकिन कहीं मिला नहीं। वहीं आचार्य सुखदेव 12 वर्षों तक मात्र गर्भ में रहे। गर्भ को ही जिन्होंने मंदिर बना दिया, जिस कहने का भाव यह है जिसका मन एकाग्र हो वो अपने मन में ही मुक्ति को पा लेता है। एकाग्रता ही व्यक्ति की मुक्ति का कारण है, और जिसके मन में एकाग्रता न हो वह स्वर्ग में भी जाएगा तो उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। और जिसका मन चंचल है वो वृंदावन काशी हरिद्वार ऋषिकेश जाकर भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। सुखदेव स्वामी जी की इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि दुनिया जिस गर्भ की बुराई करती है, शास्त्र कहते हैं गर्भ में जितनी तकलीफ मिलती है उतनी न कभी मिली न कभी मिलेगी। उस गर्भ को आदरणीय सुखदेव जी ने मंदिर बना लिया और 12 वर्षों तक मां के गर्भ में वास किया। लेकिन व्यास पत्नी ने कहा अजी सुनते हो? व्यास जी बोले क्या बात है, मेरे गर्भ से वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। व्यास जी ने कहा जरूर कोई ज्ञानी पुरुष होगा तुम्हारे गर्भ में, ज्ञानी महापुरुष होगा, लेकिन बाहर आने का नाम नहीं लेता। 12वीं साल चल रही है। व्यास जी ने कहा बेटा बाहर आओ, आपकी मातुश्री को बड़ी तकलीफ होती है। सुखदेव जी ने कहा मैं बाहर नहीं आता, बाहर आते ही विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी। व्यास जी ने कहा मैं वचन देता हूं बेटा, तुम्हें विष्णु की माया का असर नहीं होगा। सुखदेव जी ने कहा आपकी बात का कैसे विश्वास करूं पिताजी, माया बहुत चंचल है, ये माया बहुत विचित्र है, माया का पार पाना किसी के वश की बात नहीं है। यदि मायापति विष्णु आकर कह दे कि माया नहीं सताएगी तो मैं आऊंगा। मेरे गोविंद को आना पड़ा और गोविंद ने कहा बेटा सुखदेव तुम पर माया का असर नहीं होगा। 12 वर्ष मात्र गर्भ में वास किया, गर्भ से प्रकट होते ही सीधे वन की ओर चले थे। जैसे ही वन की ओर जा रहे थे सुखदेव, उनके पीछे पीछे व्यास जी दौड़ रहे, पुत्र आगे आगे पिता पीछे पीछे। श्री सूत जी महाराज अपने मंगलाचरण में कह रहे हैं, अपनी स्तुति में कह रहे हैं यम प्रवंजंत मनुपेतम अनुपेतम कृत्य दोपानो विरह कातरम आजुभावम पुत्रेति तन्मया सर्वो अभिनिदिष्ट सर्वभूत हृदयम मुनिमान तो अश्मि। जन्म लेते ही जो सन्यास ले लिए, 4 अंगुल की कौपीन भी जिसके शरीर पर नहीं, पुत्र पुत्र कहकर व्यास जिनके पीछे चल रहे हैं, ऐसे परम वंदनीय पूज्य सुखदेव के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। व्यास जी कहते पुत्र जवाब मिलता वृक्षों से। वृक्ष शायद ये बताना चाहते हैं कि इस बार जिनके आप पिता बन चुके हो पहले ही आपके पिता रहे होंगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। व्यास जी लौटकर चले गए। ऐसे परम आदरणीय वंदनीय सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी परम संत हैं और संतों की सन्निधि जीवन को संवार देती है, संतों का चरित्र जीवन को परिवर्तित कर देता है। अब हमारे जो 6 प्रश्न थे सौनक जी से ने सूत जी से किए थे, मानव के लिए परम धर्म क्या है? सूत जी का उत्तर है मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म है श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति होना।
कन्हैया के चरणों में प्रीति होना, कन्हैया के चरणों में जो प्रेम हो वो निष्काम होना चाहिए, कोई कामना नहीं। निष्काम प्रेम ही सर्वोत्तम धर्म है। जिसने निष्काम प्रेम कर लिया वह ही सर्वोत्तम धर्म का पालन करता है। मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो श्रेष्ठ देवता को, सूत जी ने बड़ी सुंदर बात कही, निंदा कभी किसी की मत करो, निष्ठा हमेशा एक में करो। हमें ये समझे, जैसे वृक्ष की जड़ में हम पानी डालते हैं, ऊपर पत्ते भी हरे होते हैं, फूल भी आते हैं, फल भी आते हैं। जरा हम लोग गौर से देखें, वृक्ष में सैकड़ों डालियां होती, अरबों पत्ते होते हैं, करोड़ों फूल होते हैं, लाखों फल होते हैं, परंतु जड़ तो उसकी एक ही है। जितने देवी हैं, जितने देवता हैं, सबका मूल तो केवल श्री कृष्ण है। मूल तत्व तो श्री कृष्ण है। इसलिए मन को मेरे गोविंद के चरणों में लगाओ, निंदा किसी की मत करो। आप भगवान की किसी रूप में उपासना करें, इससे कोई व्यतिरेक नहीं होने वाला। प्रीति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाए रखें। भगवान का नाम अजन्मा है तो प्रभु ने जन्म कैसे? कई कई बार लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि भाई प्रभु ने जन्म कैसे ले लिया। सूत जी कहते हैं प्रभु का जन्म नहीं होता, प्रभु का तो अवतार होता है। परमात्मा के तो भिन्न भिन्न अवतार होते हैं। जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपानि सज्जन पीरा। शास्त्र के परिपेक्ष में अगर हम देखें तो भगवान के 24 अवतार हैं। इन 24 अवतारों का हम चिंतन स्मरण कर लें, हमारा जीवन में उद्धार हो जाएगा। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनकी चपल विशेष। राम के नयनों में गंभीरता है, कृष्ण के नयनों में चपलता है। वस्तुतः राम कृष्ण दोनों एक राम तत्व है। श्री कृष्ण से बौद्ध अंतर नहीं है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मेरा गोविंद लीला पुरुषोत्तम है। सज्जनों, राम ने जीवन में जो अनुभव किया, कृष्ण ने उसी को जीवन में गाया। भागवत लिखने का महर्षि वेदव्यास का मूल प्रयोजन है किसी भी उपाय से मन गोविंद के चरणों में लग जाए। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने भागवत ग्रंथ लिखा था। ऋषियों ने प्रश्न कर लिया, क्यों जी, ये व्यास जी कौन है, उन्होंने क्यों भागवत को लिखा? हमने तो सुना है उनके पुत्र के बारे में कि सुखदेव जी महाराज जब वन में जा रहे थे तो सरोवर में कुछ स्त्रियां निर्वस्त्र स्नान कर रही थी, लेकिन सुखदेव को देखकर उन स्त्रियों के मन में जरा भी संकोच नहीं हुआ। सुखदेव जी तो नंगे ही जा रहे थे, 16 वर्ष की उम्र थी। सुखदेव को देखकर स्त्रियों के मन में कोई संकोच नहीं था, वो नग्न स्नान कर रही थी। परंतु वहां से जब व्यास जी जाने लगे तो व्यास जी को देखते ही स्त्रियां तुरंत बाहर निकली, वस्त्र पहनकर बोली, बाबा क्षमा करें, हम आपको देख नहीं सकते। व्यास जी ने कहा, बेटी, मेरा नवयुवक बेटा तुम्हारी आंखों के सामने में चला गया, तुम्हें लज्जा संकोच नहीं लगी? मैं तो तुम्हारे पर बाबा के समान हूं, मुझे देखकर इतना संकोच क्यों? स्त्रियों ने जवाब दिया, बहुत ही मार्मिक, बाबा आपके पुत्र सुखदेव जी का जीवन तो इतना महान है, इतना विचित्र है, उनका चरित्र उनके सामने 1000 वस्त्र पहन ले तो भी निर्वस्त्र है। वो जानते ही नहीं स्त्री पुरुष के विभेद को, स्त्री और पुरुष के अंतर को। ऐसे ही परमहंस है, आप तो संसार में रहते हो बाबा, आपको देखकर तो लज्जा होती है। सो बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जोही जी। आपने भैया रिवीजन कर दिया है ये। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। ठाकुर आपका पिछला भी यही वक्तव्य था, अब तो जो है बहुत बढ़िया हो गया आपका। अति सुंदर। राधे राधे भैया जी, हरि राधे बोल। राधे। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। बहुत ही सहजता के साथ वक्तव्य प्रस्तुत किया चौबे जी ने, बड़े ही सुंदरता से सुना रहे थे कथा। ऐसे ही एकदम वाणी में एक सततता होनी चाहिए, वक्ता का एक विशेष गुण है। तो बहुत अच्छा लगा, ठाकुर जी कृपा बनी रहे।
और सबसे बड़ी बात यह है कि तैयारी को पहले बोला नहीं गया और अचानक से जो है अपने आप बोले कि भाई हम कर देते हैं जब कोई तैयार नहीं। तो ये बहुत अच्छा है। ठाकुर जी कृपा बनी रहे और इनसे प्रेरणा सब लोग लीजिए भाई। सब गुरुदेव आपकी कृपा है। श्रवणम कीर्तनम में